नमस्कार, बॉलीवुड धमाल में आपका स्वागत है। मैं हूं हुज़ैफा गौर। सलमान खान की भांजी अलीजे अग्निहोत्री के बॉलीवुड डेब्यू का इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा है। अब उनका एक ज्वेलरी ब्रांड का एड चर्चा में है। इस एड में अलीजे की खूबसूरती की तारीफ की जा रही है। अलीजे अलविरा और अतुल अग्निहोत्री की बेटी है। अलीजे इससे पहले अपनी चाची सीमा खान के ब्राइडल वियर के लिए मॉडलिंग कर चुकी हैं। सलमान खान की भांजी अलीजे का एक वीडियो चर्चा में है। इससे वे ज्वेलरी ब्रांड की मॉडलिंग करती नजर आ रही हैं। अलीजे काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं। उन्होंने मेकअप भी नेचुरल किया है। वीडियो में कैप्शन है, एक लड़की का पहला ज्वेलरी पीस सामान्य तौर पर ईयर रिंग्स का जोड़ा होता है। हालांकि मैंने कभी अपने कान नहीं छिदवाए। कई लोगों का ये अजीब लगता है क्योंकि ईयर रिंग्स पहनना तो ज्यादातर लोगों के लिए नेचुरल है, लेकिन किसी वजह से मुझे इसकी इच्छा नहीं थी। ज्वेलरी के साथ मेरा रिश्ता साल दर साल काफी बदला है। बिल्कुल भी ना पहनने से अब मैं इस स्टेज पर आ गई हूँ कि कपड़े डिसाइड करने से पहले ज्वेलरी चुनती हूँ। मेरे लिए गहनों का मतलब खुद को नई तरह से एक्सप्रेस करना है। 2019 में कोरियोग्राफर सरोज खान ने अलीजा की तारीफ की थी। उन्होंने बताया था कि वह जल्द हीरोइन बनेगी। अलीजा ने सरोज खान से 1 साल की क्लास भी ली थी। कुछ समय पहले अलीजा की सनी देओल के बेटे के साथ में आने की खबरें थी। सलमान खान के फैंस उनकी भांजी के डेब्यू का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की मुश्किलें हर दिन बढ़ती जा रही हैं। इस केस में गिरफ्तार हुए राज कुंद्रा जहां अपनी जमानत की राह देख रहे हैं, वहीं अब उनके खिलाफ मुंबई क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दाखिल कर इस केस को और पेचीदा बना दिया है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार एक्टर शिल्पा शेट्टी, शर्लिन चोपड़ा भी इस केस की गवाह हैं। मुंबई पुलिस ने कोर्ट में 1500 पन्नों का भी चार्जशीट दाखिल किया है। उसमें कुल 43 गवाह बताए गए हैं, जिनमें कई जाने माने नाम भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चार्जशीट में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को भी गवाह बनाया गया है। इसके अलावा एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा भी इस मामले में गवाह हैं। इस मामले में इन दोनों के भी बयान दर्ज किए गए हैं। बिजनेसमैन राज कुंद्रा के अलावा उनकी कंपनी के आईटी हेड रयान भी इस केस में पुलिस कस्टडी में है। बता दें कि बीते दिन बुधवार को मुंबई क्राइम ब्रांच ने मुंबई के एस्प्लेनेड कोर्ट के सामने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। पोर्नोग्राफी मामले में पुलिस अब तक कई एक्ट्रेस से पूछताछ कर चुकी है। वहीं कई एक्ट्रेस कुंद्रा पर गंभीर आरोप लगाती नजर भी आ चुकी हैं। गोविंदा और उनके भांजे कृष्णा अभिषेक के बीच दूरियां मिटने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि कृष्णा का कहना है कि वे अपने मामा मामी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मामा फिर से उनसे इतने नाराज क्यों हो गए हैं। हाल ही में गोविंदा की वाइफ सुनीता ने कहा था कि वह जब तक जिंदा है कृष्णा का चेहरा नहीं देखना चाहती। इस पर कृष्णा का कहना है कि उनके ऐसे कहने से उन्हें बहुत दुख पहुंचा है। कृष्णा मामा मामी की नाराजगी से परेशान है। रिपोर्ट के मुताबिक मामी की शक्ल न देखने वाले स्टेटमेंट पर कृष्णा ने का कहना है, मुझे पता है कि मेरी मामी ने मेरे बारे में काफी कुछ कहा है। बेशक मुझे कुछ दुख हुआ है, लेकिन अब मुझे लगता है कि वे मुझसे बहुत नाराज हैं। मैं कभी उसका चेहरा नहीं देखना चाहती। जैसी फिल्मी बातें कहने का मतलब है कि उन्हें बहुत ज्यादा दुख पहुंचा है। आप उन्हीं से हर्ट होते हैं जिन्हें आप प्यार करते हैं। कृष्णा ने कहा, मैं जानता हूं कि वे मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, वरना इतना गुस्सा कैसे होते। मैं अंदर से दुखी हूं। मैं चाहता हूं कि वे मुझे माफ कर दें। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वे मेरी माफी स्वीकार नहीं कर रही। यही दिक्कत आ रही है। हाल ही में गोविंदा की वाइफ सुनीता ने कहा था कि 3 साल पहले ही मैंने कह दिया था कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक चीजें ठीक नहीं हो सकती। आप परिवार के नाम पर गलत व्यवहार और इंसल्ट नहीं कर सकते। हमने पाल पोस कर बड़ा किया है तो सिर पर चढ़ जाएंगे और बदतमीजी करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। सुनीता ने यह भी कहा कि वह जीवन में कभी कृष्णा का चेहरा नहीं देखना चाहती। भांजे के लिए गोविंदा की नाराजगी 2016 में सामने आई थी, जब टीवी शो पर कृष्णा ने गोविंदा का नाम लेकर मजाक किया था। गोविंदा ने दूसरों का मजाक उड़ाकर पैसे कमाने की बात कहकर कृष्णा को फटकार भी लगाई थी। इसके बाद से कृष्णा की वाइफ कश्मीरा ने इस पर रिएक्ट किया था और दूरियां बढ़ती गई। अब कृष्णा को 2 बार कपिल शर्मा के उन एपिसोड्स में नहीं आए जिनके उनके मामा मामी आए हुए थे। मीडिया में उन्होंने इस पर बयान भी दिया है। इस पर सुनीता की नाराजगी और बढ़ गई है। अभिनेता दिलीप कुमार का ट्विटर अकाउंट बंद हो गया है। दिलीप कुमार की निधन के बाद अब शायरा बानो ने उनके ट्विटर अकाउंट को बंद करने का फैसला कर लिया है। दरअसल दिलीप कुमार का ट्विटर अकाउंट फैसल फारूकी संभालते थे, लेकिन अब उन्होंने ट्वीट कर इस बारे में फैंस को जानकारी दी है कि दिलीप कुमार के अकाउंट को परिवार ने बंद करने का फैसला कर लिया है। दिलीप कुमार के प्रवक्ता फैसल फारूकी इस बारे में ट्वीट के जरिए से जानकारी देते हुए कहा कि काफी चर्चा करने के बाद और शायरा बानो जी की सहमति से मैंने प्यारे दिलीप कुमार साहब के इस ट्विटर अकाउंट को बंद करने का फैसला किया है। आप
आपके लगातार प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। दिलीप कुमार के ट्विटर अकाउंट को बंद करने की घोषणा के बाद एक्टर के फैंस परिवार के इस निर्णय का सम्मान देते हुए एक बार फिर से अपने चहेते एक्टर को याद कर रहे हैं। बता दें कि दिलीप कुमार का 7 जुलाई को इंतकाल हो गया था। अभिनेता पिछले कुछ सालों से बीमारी से लड़ रहे थे और उन्होंने शहर के हिंदुजा अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। पति के निधन के बाद शायरा अभी भी सदमे में है। अभी बीते कुछ दिनों पहले शायरा की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के मुंबई घर पर आज फिर से आयकर विभाग के अधिकारी पहुंच गए हैं। इससे पहले बुधवार को एक्टर से जुड़ी 6 प्रॉपर्टी का सर्वे हो चुका है, जिनमें उनका चैरिटी बेस्ड ऑफिस भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आईटी टीम सोनू सूद की एक डील को लेकर पड़ताल कर रही है, जो उन्होंने लखनऊ की एक रियल एस्टेट कंपनी के साथ की गई थी। हालांकि अभी आईटी इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सोनू सूद को लेकर चल रही आईटी विभाग की पड़ताल पर एक रिपोर्ट की माने तो सोनू सूद और लखनऊ बेस्ड रियल एस्टेट फर्म के बीच की गई एक डील आईटी टीम के स्कैनर पर है। बताया जा रहा है कि इस डील में टैक्स चोरी के आरोपों के बाद यह कार्रवाई की गई है। इस ऑपरेशन को सर्वे कहा जा रहा है। इसके अलावा सोनू सूद के ठिकानों पर इनकम टैक्स की तलाशी को राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है। हाल ही में सोनू सूद दिल्ली सरकार के एक प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं। कुछ लोग इन छापों को इसी से जोड़कर देख रहे हैं। बता दें कि कोविड-19 महामारी के दौरान गरीबों की मदद करने को लेकर सोनू सूद जबरदस्त चर्चाओं में आ रहे थे, जिसके लिए उन्हें आम लोगों के साथ साथ कई सेलिब्रिटीज की तारीफें भी मिल चुकी हैं। वहीं इसके बाद ऐसे कयास भी लगाए गए कि सोनू सूद राजनीति में उतरने वाले हैं, लेकिन एक्टर ने सामने आकर यह साफ कर दिया था कि उन्हें पॉलिटिक्स ज्वाइन करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कोरोना के वक्त के मसीहा कहे जाने वाले सोनू की इस वक्त मुश्किलें बढ़ रही हैं। इस पर लोग सरकार पर भी निशाना साध रहे हैं। देखना यह है कि अब इस मामले में हल क्या निकलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।